हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। और आज हम इलेक्ट्रिसिटी का बोल सकते हो सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक और टॉपिक है, फिर ये चैप्टर खत्म है आपका। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आप बताना कौन सा करूँ मैं। तो पावर जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, वो पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है वो जानेंगे, और थोड़े से न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, वो पता चलना चाहिए आपको कि आपको दिक्कत। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो, क्या कह रहा है ये कि पावर होता क्या है। इलेक्ट्रिक पावर की बात हो रही है यहाँ पर। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक पावर। तो लिखा हुआ, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड और डिलीवर्ड इन सर्किट पर यूनिट टाइम। क्या कहना चाह रहा है कि पावर जो होती है वो होती है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि एनर्जी। पावर क्या मतलब होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। बेसिकली ये कह रहा है ये, अगर इसको हम ऐसे फॉर्मूले में लिखें इस डेफिनेशन को, तो क्या कह रहा है, पावर क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर मतलब अपॉन अपॉन यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब आपको पता है एनर्जी हम किस में लिखते हैं, जूल में, और टाइम की क्या होता है, सेकंड। तो पावर को हम जूल पर सेकंड में भी इसकी यूनिट बता सकते हैं। नहीं तो हम पावर को, हम जो पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो है वाट। साइंटिस्ट के नाम पे, जेम्स वाट साइंटिस्ट है, के नाम पे ये यूनिट है। तो आपको पता है एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल्स में, और टाइम को सेकंड में। जो टाइम की यूनिट है वो सेकंड है, एनर्जी की यूनिट है जूल्स। तो जूल्स पर सेकंड। तो पावर आपको समझ आ गया कि पावर बेसिकली क्या है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर डिलीवर हो रही है सर्किट में पर यूनिट टाइम। कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या डिलीवर हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कि आपका ये बल्ब है, ये बल्ब है। तो जब ये मान लो सर्किट में है, ऐसे आपका सर्किट में सारी चीज जुड़ी हुई है ना आपको, और ये बल्ब आपका जुड़ा हुआ है इस सर्किट में। तो क्या होगा, अगर मैं पूछूं इस बल्ब की पावर क्या है, पावर क्या है, तो मतलब वो इसका कहने का मतलब ये कि कितनी एनर्जी, जैसे वोल्ट से यहाँ से करंट जा रहा है, कौन सी एनर्जी। जब यहाँ पर सर्किट की बात कर रहे हैं तो हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा जलने के लिए पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, उसी को बोलते हैं पावर। तो मतलब अगर इस डिवाइस की जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, इस डिवाइस की मैं पूछूं पावर क्या है, अगर आपसे पूछूं पावर क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कितनी एनर्जी, यानी कितनी जूल ऑफ एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है पर सेकंड में। मतलब एक सेकंड में कितनी जूल। एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में। तो पावर क्या होता है, अगर मैं इस बल्ब के रेस्पेक्ट में पूछूं कि इस बल्ब की पावर क्या है इस सर्किट में, इस सर्किट में इस बल्ब की पावर क्या है, तो आपको बस ये पता चलना चाहिए कि एक सेकंड में कितनी जूल एनर्जी ये कंज्यूम कर रहा है। एक सेकंड में कितने जूल एनर्जी, वही तो है ये एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी जूल में होती है, तो कितने जूल एनर्जी एक सेकंड में जो कंज्यूम कर रहा है ये डिवाइस, वो इसकी पावर कहलाएगी। समझ आ गई बात। एक सेकंड में कितनी जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है ये डिवाइस। जैसे यहाँ बल्ब का एग्जांपल लिया, कुछ और भी हो सकता था, तो वो उसकी पावर होती है। जैसे यहाँ बल्ब का ले लिया मैंने एग्जांपल। अगर मान लो मैं एसी का एग्जांपल लूँ, आपने एसी पे लिखा होगा, एसी पे लिखा होता है 1000 वॉट या फिर 2000 वॉट, जो भी वॉट एवर ऐसे लिखा होता है ना एसी पे। तो यानी कि इसका जैसे पावर दे दिया, वॉट पावर, हम मैंने अभी आपको बताया कि पावर किस में मेजर होती है, पावर की यूनिट क्या है, वॉट। तो यहाँ पर इसने पावर दे दिया कि एसी का पावर है 1000 वॉट या फिर आप बोलो 2000 वॉट। तो इसका मतलब क्या समझ आता है, जैसे आप ये पावर देखते हो, वॉट देखते हो, तो आपको क्या समझ आता है, आपको ये समझ आता है कि 2000 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये कंज्यूम कर रहा है। 2000 जूल एनर्जी पर सेकेंड ये कंज्यूम कर रहा है। पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। और एनर्जी क्या होता है, जूल। तो इसका मतलब क्या है, ये एसी अगर 2000 वॉट का है तो इसका मतलब 2000 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। और ऐसे अगर मान लो मैं टीवी की बात करूं, और वो उस पर लिखा है 50 वॉट, 100 वॉट या 150 वॉट, जो भी। तो इसका मतलब वॉट का मतलब जैसे ही आप देखते हो तो क्या समझ आता है आपको, इसका मतलब ये टीवी 150 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, 150 जूल। और कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात हो रही है ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक यानी कि बिजली से ही चलते हैं टीवी एसी वगैरह। समझ गई बात। तो पावर का कॉन्सेप्ट यही है, पावर इज अ एनर्जी कंज्यूम्ड, और किस केस में हम डिलीवर भी करते हैं, इसलिए मैंने वो आपको डेफिनेशन में डिलीवर लिखा है। कंज्यूम या फिर डिलीवर, या कितनी एनर्जी हम डिलीवर कर रहे हैं। जैसे कोई मशीन है तो वो कितनी एनर्जी डिलीवर कर रही है, कोई मशीन तो डिलीवर करती है ना एनर्जी।
तो उस सेंस में भी आप सोच सकते हो, लेकिन आपको ऊपर मोटा मोटी ये समझ आना चाहिए कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है कोई डिवाइस की पर सेकंड में, तो वही उसको बताते हैं कि उसकी पावर कितनी है, पावर कितनी, ठीक है, जिसको हम यूनिट उसका है पावर का वॉट। समझ आ गई बात। अब देखो अगर मैं पावर का आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बताऊं तो वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट। उसके लिए आपको वोल्टेज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, करंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो प्रीवियस वीडियोस में देख लेना, मैंने आपको बताया वोल्टेज क्या होता था, यहाँ पर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब आप पीछे जाना, ठीक है। तो पावर का ये फॉर्मूला है, इसको और शॉर्ट में हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू वी आई, वी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट। शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, पूरे वर्ड्स में लिख दिया। तो वोल्टेज क्या होता है, अब ये क्यों है पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, क्यों है। वोल्टेज क्या होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है मैंने बताया था, वोल्टेज क्या होता है कि जब आपका कोई भी सर्किट है, ऐसे सर्किट, आपका कोई भी डिवाइस सर्किट है, ठीक है, सर्किट है, मान लो ये कोई डिवाइस है, इसको ऐसे दिखा देते हैं हम, ये कोई डिवाइस है, आपका कोई सर्किट है। पावर का मैंने क्या फॉर्मूला बताया, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट। अब ये पूछोगे आप क्यों है भाई ये पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, तो उसके लिए आपको वोल्टेज पता होना चाहिए क्या होता है, करंट पता होना चाहिए क्या होता है। तो बेसिकली वोल्टेज ये होता है कि कितने जूल एनर्जी लग रही है टू ट्रांसफर 1 कूलम चार्ज। ये मैंने आपको जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाता था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लो आपका सर्किट है, सर्किट में आपका कोई डिवाइस है ना, ये डिवाइस है, कोई सा भी डिवाइस हो सकता है, और ये आपका वोल्ट है, ठीक है, ये वोल्ट है आप। तो ये जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे सेम होगा, और इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वोल्टेज आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो ये जो जब यहां से इस कितने जूल जब यहां से ये इस डिवाइस में जाता है वोल्टेज, मैं आपको वोल्टेज का कौन सा समझा रहा हूं यहाँ पर, पावर का आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, मैं एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ आपको, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हो, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, उससे भी आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको डीप पढ़ना है तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे वोल्टेज जो होता है, क्यों ये पावर का फॉर्मूला वी आई है वो मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको नहीं जानना तो आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो। तो बेसिकली वोल्टेज ये होता था कि कितनी जूल एनर्जी लग रही है, जैसे यहाँ पर ये करंट बह रहा है, करंट बह रहा है मतलब चार्ज बह रहे हैं, यानी कूलम चार्ज बह रहे हैं, तो कितने जूल एनर्जी लगेगी एक कूलम चार्ज को इस डिवाइस में एनर्जी रिलीज करने के लिए, कितनी जूल एनर्जी लगेगी एक कूलम चार्ज को यहां पर रिलीज करने में। तो वो उसी को हम बोलते थे वोल्टेज को जूल पर कूलम, वोल्टेज को हम क्या बोलते थे, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और करंट का आपको फॉर्मूला पता होता, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो करंट होता था चार्ज, ये कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप देख सकते हो ये कूलम से कूलम कट गया, और जूल पर टाइम यानी कि जूल पर सेकंड आ गया। और पावर का फॉर्मूला मैंने आपको प्रीवियसली यही तो बताया था, ये बताया ना मैंने अभी कॉन्सेप्ट में। देखो पावर का फॉर्मूला जूल, कितने जूल एनर्जी पर सेकंड में, तो जूल पर सेकंड। तो वही मैं बता रहा था कि बेसिकली पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वोल्टेज इंटू करंट क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज होता है जूल पर कॉलम कूलम, और करंट होता है कूलम पर टाइम या फिर कूलम पर सेकंड, टाइम मतलब सेकंड, तो कूलम से कूलम कटा तो जूल पर सेकंड, ये पावर आ गया। और ये डेफिनेशन में यही था कि पावर क्या होता है, कितनी जूल ऑफ एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो पर यूनिट टाइम, तो जूल ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि सेकंड, ठीक है। ये सब अगर चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो मोटा मोटी बस इतना याद रखो, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये तो समझ आ जाएगा आपको, इससे काम हो जाएगा आपको। ये हुआ, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि पावर का फॉर्मूला वोल्टेज और करंट क्यों होता है, क्योंकि वोल्टेज होता है जूल्स पर कूलम और करंट होता है कूलम पर सेकंड, ये कट के जूल पर सेकंड हो गया। और वही तो आपकी डेफिनेशन कहती थी पावर की, कि पावर क्या होता है, कितने जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर सेकंड। तो वी को जब हम सॉल्व करते हैं तो जूल पर सेकंड हो जाता है, जो है पावर, ठीक है जी। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब आपको ये जो फॉर्मूला है मैंने बताया, पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, और पावर की यूनिट क्या होती है वो भी याद कर लो, वॉट। अब आपने एक ओम्स लॉ तो पढ़ा ही है,
या नहीं पढ़ा? ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल्स टू आई आर, ये क्या था ना ओम्स लॉ। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि इस पावर का जो फॉर्मूला है, ये जो पावर का जो फॉर्मूला है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ये सब है एक ही बात, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। जैसे अगर मान लो पावर का मैं फॉर्मूले में मैं ओम्स लॉ लगाऊं, अगर यहाँ पर ओम्स लॉ से V की वैल्यू आई आर डाल दूं यहाँ पर, तो पावर का दूसरा क्या फॉर्म आ जाएगी? पावर इज इक्वल टू V की जगह ओम्स लॉ में आई आर डाला इंटू आई, तो है ही है, क्या बन गई? आई इंटू आई, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला ये हो गया पावर का, या तो वी आई बोल लो या आई स्क्वायर आर बोल लो। तो इस बार मैंने ओम्स लॉ से वी की वैल्यू डाल दी। अगर मैं ओम्स लॉ से आई की वैल्यू डाल दूं तो क्या होगा? ये रहा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो आपका है ही, वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी? वी बाय आर। तो अब इस बार मैं इस पावर के फॉर्मूले में आई की वैल्यू डाल दूं तो क्या बनेगा? पावर इक्वल्स टू वी, आई की जगह वी बाय आर डॉट वी बाय आर, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय। तो कहने का मतलब ये सारे फॉर्मूले सेम ही हैं। ये पहला फॉर्मूला बोल सकते हो, दूसरा फॉर्मूला बोल सकते हो, तीसरा, कहने को ये तीन फॉर्मूले हैं, लेकिन ये सब सेम ही है। बस मैं आपको यहाँ पर ओम्स लॉ की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है वो आपको देखना है। मोटा मोटी तीन फॉर्मूले हैं आपके पावर के। पहला, पावर इज इक्वल टू वी आई। दूसरा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और तीसरा, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर। तो ये तीनों फॉर्मूले अलग नहीं है, ध्यान रखना, ये सब सेम ही है। ये इसी फॉर्मूले से निकले, पावर इज इक्वल टू वी आई। बस मैंने ओम्स लॉ में एक बार वोल्टेज की वैल्यू पुट कर दी तो ये आया, एक बार करंट की वैल्यू पुट कर दी तो ये आया। जब वोल्टेज की वैल्यू पुट करी ओम्स लॉ से तो आई स्क्वायर बाय आर आ गया, जब करंट की वैल्यू पुट करी तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया। बाकी है यही फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वी आई, और ये तीन इसके फॉर्म बन गए। तो अब क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, उसके बेसिस पे आप इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। बात समझ में आ गई आपको? ये बताओ, और यूनिट क्या है पावर की? वॉट। तो क्वेश्चन देख ले हम, ये तीन फॉर्मूले दिमाग में रखना, ये तीनों ध्यान रखना, ये अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही फॉर्मूले हैं, बस हमने ओम्स लॉ डाल के इनकी वैल्यूज अलग अलग देख ली। यहाँ पर जैसे बी की वैल्यू मैंने आई आर डाल दी तो आई स्क्वायर बाय आर हो गया, यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू वी बाय आर डाल दी तो वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले आप याद कर सकते हो, हैं एक ही, इतना भी आपको पता। चलो जी, आप एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक फैन runs from 220 volt means the current flowing through it is 0.6 ampere. At what rate is the electrical energy transformed by the fan? How much energy is transformed in 2 minutes? देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज में उलझा रखा है, बाकी पूछ रहा बिल्कुल बेसिक चीज है, आपको भाषा में उलझा रखा है। भाषा में तो भाषा में ही उलझाते हैं बस क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट आपका वही रहता है जो मैंने पढ़ा है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फैन है जो 220 वोल्ट मेन में, तो हमें वोल्ट दे रखा है 220, जो दे रखा है पहले वो लिखते जाएंगे हम, 220 वोल्ट। फिर कह रहा था करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.6, तो करंट दे रखा है हमें 0.6 एम्पियर, यहां तक हमें दे रखा है। फिर हमसे क्या पूछा है? एट व्हाट रेट, रेट, ये वर्ड जो रेट मतलब क्या होता है? रेट मतलब जैसे पर यूनिट टाइम, रेट मतलब टाइम। तो कह रहा है एट व्हाट रेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द फैन, तो यानी रेट पूछ रहा है किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है फैन में। तो मैंने आपको पावर का क्या कॉन्सेप्ट बताया, पावर क्या होता है बताया था ना मैंने, नहीं तुमने? पावर मैंने बताया था एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये था ना पावर। क्या बताया था? पावर क्या कॉन्सेप्ट होता है, मेरी डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि बेसिकली रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग, सही है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट टाइम को, तो क्या बोलते हैं? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि एनर्जी पर टाइम को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेट। रेट, जब भी रेट आ जाए ना तो पर यूनिट टाइम की बात हो रही है, नहीं नीचे टाइम आएगा जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट में रेट आ जाता है। तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम, यही भाषा में बस उसने यही भाषा में कंफ्यूज। तो यहाँ से इसने बोला, इसमें डायरेक्ट पावर नहीं पूछा कि पावर निकालो, इसने आपको भाषा में कंफ्यूज कर दिया। रेट इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म बाय द फैन, बेसिकली रेट यानी रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? पावर ही है। तो बेसिकली हमें पावर ही पूछ रहा है कि पावर। तो पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला ये वी और आई वाला सिंपल वाला लगा दो, ये पावर आ जाएगी। तो वी आपका है 220 वोल्ट, करंट है आपका 0.6, सॉल्व करो डेसिमल से, ये गया 22 × 6 कितना होता है? 132, पावर की यूनिट होती है
वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है वॉट, ये वॉट, तो ये आ गया पावर आपका 132 वॉट। तो ये डायरेक्ट भाषा में बस इसने रेट पूछ लिया, व्हाट इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रेट यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर टाइम जो कि होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम यानी कि पावर। तो ये तो पूछा रेट इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेट मतलब पर यूनिट टाइम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पर यूनिट टाइम यानी कि पावर। तो ये पावर पूछ लिया हमसे। फिर नेक्स्ट क्या पूछा है कि हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन 2 मिनट्स, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इन 2 मिनट्स। तो मैंने आपको क्या बोला, पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो यहाँ पर पावर हमारा है 132, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा है और पर यूनिट टाइम, तो टाइम कितना है यहाँ पर 2 मिनट, तो हमें सेकंड में निकालना है क्योंकि एनर्जी हमें जूल में जब निकालते हैं तो पर सेकंड में होता है। तो 2 मिनट को जब सेकंड में करेंगे तो 120 सेकंड, यहाँ से एनर्जी आ जाएगी आपकी 132, सॉल्व कर लो भी आपका आंसर आएगा, आप देख लेना वो जूल में आएगा, होगा आपका 20 15840 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। एनर्जी कितनी एनर्जी ट्रांसफर, ये एनर्जी की बात कर रहा है, पावर तो आपका वॉट में होता है, या एनर्जी पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखो इसने कौन सा आपका कॉन्सेप्ट जो डेफिनेशन वाला कॉन्सेप्ट था वो पूछ लिया कि पावर होता था इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो हमें पावर पता था, टाइम दे दिया और एनर्जी पूछ ली, तो पावर इंटू टाइम हमारी आ गई 15840। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब is rated 20 volt and 100 watt when it is operated on 110 volt the power consumed will be। तो जो रेटेड होता है ना, रेटेड जैसे यहाँ पर रेटिंग जो रखी है, रेटिंग दे रखी है कि 220 वोल्ट अगर होगा तो ये 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, तो ये रेटिंग होती है। रेटिंग जब भी आपके कहीं आपके इंस्ट्रूमेंट में भी आप देखोगे ये रेटिंग लिखा होता है कि 220 वोल्ट 100 वॉट या 110 वोल्ट 25 वॉट या जो भी वॉट एवर, वो रेटिंग होती है। तो उस रेटिंग का मतलब ये लिखा हुआ भी है रेटेड, तो रेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर ये बता रहा होता है कि अगर आप 220 वोल्ट यूज करोगे तो 100 वाट एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, मतलब 100 वाट पावर है इसका। ये तो बस सिर्फ रेटिंग है, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है रेटिंग इतनी है, आपसे पूछ रहा है कि अगर 110 वोल्ट हम पे ऑपरेट करें तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये इलेक्ट्रिक। तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं पावर का, एक तो है वी आई, एक मैंने बताया वी स्क्वायर बाय आर, मतलब तीनों सेम ही है, उस लॉ से बस हमने वैल्यू पुट की, और एक मैंने आपको क्या बताया था आई स्क्वायर आर। तो आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला आप यूज करके इसका पावर निकालोगे, और वोल्ट आपको दे रखा है 110 वॉट, तेज आपको वी की वैल्यू दे रखी है, बस इतना दे रखा है। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज जल्दी से। तो आप ये जो रेटिंग दे रखी है ना, इसको यूज करके, ये जो रेटिंग दे रखी है इसको यूज करके आप पहले रेजिस्टेंस निकालो। जब भी रेटिंग दे रखी होती है ना, हमें तो बेसिकली 110 वोल्ट पे पावर निकालना है, और रेटिंग हमें इतनी दे रखी है कि अगर 220 वोल्ट होता तो 100 वाट पावर जनरेट होता, ठीक है, या 100 वाट का पावर ये इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम करता, या 100 वाट की एनर्जी या 100 जूल की एनर्जी कंज्यूम करता, ठीक है। तो ये तो दे रखा है और इस पे हमें निकालना है। तो आप क्या करो, आप जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो जो रेटेड वाला है ना, रेटेड वाली चीजें यूज करके आप रेजिस्टेंस निकालो। सबसे पहले रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला 11, ये वाला फॉर्मूला लगा, तो जैसे आप लगोगे पावर हमारे दे रखा है 100 वाट, वोल्टेज है 220, हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लें। रेजिस्टेंस आपका क्या आएगा, जीरो गया 1 0, तो रेजिस्टेंस आपका कितना आ गया 22 इंटू 22। मेरे को 22 का स्क्वायर पता है, जो मुझसे पढ़ रहे हैं मैंने उनको बताया कि आपको अगर अपनी कैलकुलेशन पास करनी तो 1 से 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए और 1 से 10 तक के क्यूब पता होने चाहिए, ठीक है। तो 22 इंटू 22 यानी 22 का स्क्वायर है, जो डायरेक्ट पता है 484, रेजिस्टेंस आ गया 484 ओम। अब ये रेजिस्टेंस आ गया, ये जो रेटिंग वाला है यहाँ से मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया, तो अब हमें रेजिस्टेंस मिल गया क्योंकि रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, तो रेजिस्टेंस आ गया आपका आ गया 484 ओम। अब हमें पावर जो निकालना है अब हम निकाल, आप ये वाला फॉर्मूला डाल दो यहाँ पर, पावर इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी 110 इंटू रेजिस्टेंस। अभी हम इसको सॉल्व कर दो, ये जो पावर कंज्यूम बोल रहा था वो आ जाएगा आंसर।
110 इंटू 110 अपन 484 को जब आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट बता रहा हूँ, आएगा 25 और पावर का यूनिट होता है। तो समझ आ गया आपको। तो ये जो रेटेड वाली जो आपको वैल्यू दे रखी होती है ना, इससे आप सबसे पहले रेजिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम रहता है सर्किट में। तो जो रेजिस्टेंस है, फिर इसी रेजिस्टेंस को यूज करके जो आपसे क्वेश्चन जितने वोल्ट पे पावर का क्वेश्चन पूछा है डाल के हमने, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, हम आगे प्रैक्टिस करेंगे। आप पहले कॉन्सेप्ट समझो। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं समझ आया किसी पॉइंट पे, तो मुझे बताना क्या समझ नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछना, जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। डाउट्स का तो मैं पक्का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।